निर्गुण पद सु मिल रे। अब ये निर्गुण पद को मिलने के लिए, पारब्रह्म को मिलने के लिए कह रहे, ये तो आनंद पद नहीं है। फिर यहां से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? पहले निर्गुण को समझो। निर्गुण यानी गुण रहित, रज तम सत्व, जिस पद में ये तीनों गुण नहीं है। पार ब्रह्म में भी गुण नहीं है और ब्रह्म में भी गुण नहीं है और आत्मा में भी गुण नहीं है। तू तो निर्गुण पद सु मिल रे, यानी जो गुण रहित पद है उसमें मिलो और पार ब्रह्म सु मिल रहे, क्योंकि पार ब्रह्म के बाद ही आनंद लोक में जाएंगे। पहले जाना पड़ेगा पार ब्रह्म में ही। के सुखराम परम पद पाया, जा बिछड़या त्या जाय समाया। उसके बाद जाना पड़ेगा आनंद लोक में। पार ब्रह्म जहां आनंद है, उपज खपे नहीं कोय। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्त होए। पार ब्रह्म से हम आए और पार ब्रह्म में जाके मिलने पर भी वापस आना पड़ेगा। पार ब्रह्म जहां आनंद है, पार ब्रह्म के परे जो आनंद लोक है, वहां जाना पड़ेगा। तब हमारा मोक्ष होगा, तब हम वापस नहीं आएंगे। तो वहां जाने के लिए महाराज कह रहे कि ये साधना का मार्ग पार ब्रह्म तक ही ले जाएगा। साधना से कोई अमरलोक में नहीं गया, वहां तक जाने के बाद अमर लोक का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवन आवे। अमर लोक का अमर प्रेस्ता वो सता हंस को लेने के लिए आती है और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे। मृत्यु लोक का प्रेस्ता ये संत है, उनको वेद बताते हैं, अपनी शरण में लेते हैं और जहाँ जहाँ कहीं उन्हें जरूरत है वहाँ का वो ज्ञान से भ्रम निकालते जाते हैं। तो दोनों सद्गुरु का लाभ हमें मिलता है। तो अब उस निर्गुण पद को कैसे मिले? तो पहली बात, भगत मुगत की गेल संभाव। ऐसी भक्ति धारण करो जिसमें हम बंधन से मुक्त हो जाए। ये जीव बंधन में है, बहु बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। मोक्ष का अर्थ ही है बंधन से मुक्त होना। ये त्रिगुणी माया के बंधन में ये जीव बंधा है, ये गुण से जीते जी बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता, ऐसा भेद, ऐसी भक्ति धारण करो जिसमें ये निश्चित हो जाए कि इस रास्ते से चलेंगे, इस भेद से चलेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगत मुगत की गेल संभाओ, नाम अमीरस इमरत खाओ। जब तक ये नियंचर नहीं जगता तब तक राम नाम ही हमारे लिए नियंचर है। नियंचर राम नाम से ही जागरूक होता है। और फिर सांस उसास की डोर लगाओ। अब सदगुरु के शरण में जाने पर वो राम नाम हमें मिल गया, वो भेद भी हमें मिल गया। अब सांस और उसास के, अरे महाराज जी एक बात पूछते हैं, दोनों आती जाती साथ में उसको रटो। कुछ पूछना चाह रहे हैं अभी एक बात पूछे, ये होने के बाद पूछो। अब आपने कही ना ये होने के बाद पूछो। हो जाने बाद में पूछो। ये हो जाने दो बाद में। बाद में। ना ज्ञान की बात है ना। अरे फिर हो जाने दो, सत्संग हो जाने बाद में। अभी राम 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 राम। सांस उसास की डोर लगाओ, हरे मन भजन तू पूर कर ले रे। भरपूर भजन करना पड़ेगा। फिर आगे, आसन मार जुगत सुबे सो, आसन मार जुगत सुबे सो, या घट
घट माय पवन संग पेशो या घट माय पवन संग पेशो सब तन खोज सबद मुख के सो सब तन खोज सबद मुख के सो हरे मन आत्म खोजर चिलरे ज्ञानी मन नर रे तू तो निर्गुण पद सुमिल रे तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे ज्ञानी मन नर रे। अब भक्ति का रास्ता मिल गया, भेद मिल गया, कैसे भजन करना है ये भी हम जान लिए। अब लगाना पड़ेगा आसन। ऐसा आसन लगाओ जिसमें पीठ सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब कौन सा आसन लगाओगे? आसन तो 84 है, 84 प्रकार के आसन है। उसमें भी 3 आसन महत्वपूर्ण है, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन। कोई कहते कि बस जिसमें तुम आराम से 2-3 घंटे बैठोगे उस आसन पे बैठो। क्यों बैठे भाई? क्या आसन की बात वाणी में नहीं आई है? पर्टिकुलर कौन सा आसन लगाना है महाराज ने नहीं कहा है। कहा है ध्यान समाधि में कहा है सिद्धासन को साजियो बैठो मन को घेर लिव माला सुख राम कहे निस दिन उर में फेर। सिद्धासन की बात आई है, ध्यान समाधि में आई है। सिद्धासन लगा के बैठो। सिद्धासन में छाती सामने आएगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और जालंधर बन लगा रहेगा। इस सिद्धासन में अगर बैठोगे तो बड़ा जल्दी इसका लाभ होगा। और महाराज ने कहा है हम वाणी को मानते हैं, वाणी की नहीं मानते। वाणी को तो बड़े आदर भाव से हम पूछते हैं और पूछना भी चाहिए, मगर वाणी में जो चीज़ लिखी है वो हमारे लिए लिखी है। आसन की बात लिखी है महाराज ने, एक नहीं 3-3 4-4 जगह लिखी है। तो सिद्धासन लगा के भजन करो। सिद्धासन को साजियो बैठो मन को घेर। अब मन को घेर के बैठना है, मन को भजन में लगाना है, मन को बाहर भटकने नहीं देना है। अगर प्रयास से भी मन बाहर भटक रहा है तो यहाँ नासाग्र पे उसको लगाओ। नासाग्रे दृष्टि धरो जांगन पर दोई कर ठुड़ी लगाओ हे सु मुखसु राम उचार। अब महाराज भी कहते हैं नीरत ने न ठेरावत नासा सूरत पकड़ तोलत है सासा तोलत सास चले जो चकरी तापर सूरत लगे जो मकरी मनवा करे पवन सुमेला सूरत सबद दोनों हुए भेड़ा। ये तो बड़ी सीधी विधि बताई महाराज ने। यहां ध्यान लगाओ। नीरत ने, नीरत नाम दृष्टि, नीरत रूपी नेत्र यहां लगाओ। अगर मन बार बार भटक रहा है, मन भजन में नहीं लग रहा है, मन को भजन में लगाना जरूरी है। सूरत शब्द वियोग, मन पवना न्यारा रहे। सुरती शब्द के साथ नहीं है, मन पवन के साथ नहीं है, ये भक्ति का योग कभी पूरा नहीं होगा, भक्ति कभी फलित नहीं होगी। सूरत शब्द सु मेल, मन पवना दोनों गहे तो लिव लागे जिण बार। जिण बार का मतलब क्या? उसी समय
जिनबार का अर्थ होता है तब भी। आज तुम लीव लगा रहे हो, आज सूरज शब्द का मेल हो गया, मन पवन लग गया, और कल लीव लगेगी, परसों लीव लगेगी, नहीं। अगर ये चारों चीजें इकट्ठे आप कर सकते हो तो उसी समय लीव लगेगी। अब ये मन को भजन में कैसे लगाना है कि नीरत नेन ठिरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। सुरती श्वासा को तोलेगी, क्योंकि सुरती तो मन के साथ है और मन आपने बराबर यहां लगा के रखा है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आटो पोहर हजूर। कबीर साहब भी इसकी साक्ष्य देते हैं। सूरत शब्द सु मेल, सुरती शब्द के साथ और मन पवन के साथ लगेगा तो ये सारी चीजें आगे बढ़ेगी, नहीं तो यही हमारा भजन अटक जाएगा। भाई साहब कुछ पूछना चाहते हैं? तो ये सिद्धासन लगा के करोगे तो ये सारी चीजें बहुत जल्द इसका लाभ आपको मिलेगा। महाराज कहते हैं आसन मार जुगत कर बेसो। अब जुगत नाम नियमित, हमेशा हमेशा आसन लगा के भजन करो। अब कहीं कहीं कहते कि दरिया साहब ने कहा है कोई हाथ का मुकराम है, हृदय साची प्रीत, दंदरिया संसार में यही उत्तम रीत। अब यहाँ ये केवल ज्ञान है, ये पूरा भेद बताया है, सारी वाणी नियंत्रण के लिए बताई है। जब कुछ कर ही नहीं रहे हो तो काम करते करते राम राम करो, कुछ न कुछ तो गुण होगा। मगर यहां तो सारी वाणी भेद की बताई है। अब ये न देखकर संतों ने तो समय समय पे ज्ञान दिया है, हमको किसको पकड़ना है, कब कहा कौन सा ज्ञान दिया है, ये सब सही है, उस समय के लिए सही है। तो महाराज कहते हैं नियमित आसन लगा के भजन करो और श्वासा में बराबर मन को लगाओ। सब तन खोज शब्द मुख केसो, और जिभ्या से राम राम रटन करो। और सुरती सारे शरीर में सुरती से खोजो, कहाँ है आपका शब्द, कहाँ आपका ध्यान लग रहा है, कहाँ क्या अनुभव आ रहा है, ये खोजना पड़ेगा सुरती से। हारे मन आत्म खोदर छिल रे। छिल का अर्थ होता है सारा शरीर, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी तकलीफ हो, तो उस परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर को तपने दो, कठिनाई से गुजरो। फिर कहते हैं महाराज लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे, लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे, ज्ञानी मन नर रे। अब तीसरी बात, भेद मिल गया, सदगुरु मिल गए, आसन लगा के भजन करना भी प्रारंभ कर दिया। अब भजन खंडित नहीं रहना चाहिए, भजन अखंड होना चाहिए, भजन की लीव टूटनी नहीं चाहिए। लिव लागी परिब्रह्म से रति न खंडे तार, इतना सा भी भजन खंडित नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, तो महाराज कहते हैं कि नाभि माय सूरत मन दीजिए।
श्वासा नाभि तक आती है। नाभि यानी केवल नाभि नहीं है, नीचे पूरा पेट का एरिया भी नाभि कहलाता है। पेट से भजन करो, पेट से श्वासा ऊपर उठाओ और पेट तक जाने दो। बड़ी लंबी श्वासा खींचो, लंबी श्वासा अंदर जाने दो। ये सारा पेट का एरिया नाभि है। नाभि माय सुरत मन दीजिए, सुरती भी लगाओ और मन को भी वहीं लगाओ, सांसों में। लिव बंद सिमरन ए निस कीजे, नाभि माय सुरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे। उतावल यानी ज्यादा से ज्यादा तेजी से नाम लेना, तेजी से राम राम लेना। महाराज कहते कि सुनो उषा सत्संग लिव लागे, रटन अत्त उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। अत्त नाम ज्यादा, उकाऊ नाम उतावीड़। बहुत तेजी से रसना से राम राम करो। श्वासा ऊपर चढ़ रही है, उसमें लीव मत लगाओ। सांस और उसास में लीव लगाओ, नाभि में लीव लगाओ और रसना से बड़े प्रेम से राम राम को रटन करो। तब बंकनाल खुलेगी, तब सुषुम्ना खुलेगी और प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड की ओर नियंचर के साथ, सुरती के साथ ऊपर चढ़ेगी। हारे मन बिरहन सु नित खिल रहे, बार बार आपको बिरह आएगा। इस प्रकार से हम भजन करते रहेंगे। और बिरह आने का मतलब यह है कि आपके ऊपर परमात्मा की मेहर हो गई, परमात्मा ने आपको देख लिया। और अंग मन घेरिया, नेक बहुत रहे माय, बिरह प्रेम सुख राम कहे, हर मेहर बिन नाय। राम नाम से प्रेम लगना और बिरह आना, ये लक्षण है कि परमात्मा की कृपा हो गई। बाकी सारे लक्षण कम ज्यादा प्रमाण में सबके अंदर है, मगर बिरह और प्रेम बहुत बिरले के अंदर आता है। हारे मन बिरहन सु नित खिल रे। फिर आगे, बंक नाल होय ऊंचा जाओ, बंक नाल होय ऊंचा जाओ, त्रिकोटि माय अनाहद भाओ, त्रिकोटि माय अनाहद भाओ, सुखमण गंगनि सोदिन नाओ, सुखमण गंगनि सोदिन नाओ, हरे मन दसवे द्वार में पिलरे, हरे मन दसवे द्वार में पिलरे, ज्ञानी मन नर रे। बंकनाल, बंकनाल को संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं। ये बंकनाल ही सुषुम्ना है जो मूलाधार से 10वें द्वार तक जाती है। अब ये सुषुम्ना से ही ऊपर चढ़ना है। हमारे ऊर्जा के 2 केंद्र है, एक है 10वां द्वार, एक है मूलाधार। अब जिसकी सुषुम्ना नहीं खुली, उसकी सारी ऊर्जा मूलाधार से संसार में जाएगी, जो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। ये सिद्धांत है। और जो अपनी ऊर्जा को बंकनाल से सुषुम्ना से ऊपर चढ़ाने में कामयाब होगा, वो उस आनंद की ओर जा रहा है। ये 2 ध्रुव है और ऊर्जा हमारी सांसों सांस में है।
अब सांसों सांस से ही तो इस ऊर्जा को पिंड से हम ब्रह्मांड में चढ़ा रहे हैं। अरद उरद का अर्थ वही होता है। अरद उरद सांस उसास नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अरद उरद यानी सांस उसास। महाराज कह सकते थे सांस उसास, पर्टिकुलर अरद उरद शब्द महाराज ने क्यों कहा है? अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। प्राण ऊर्जा को नीचे से ऊपर चढ़ाओ, नीचे से ऊपर चढ़ाओ। इसीलिए महाराज ने नाभि में 12 साल तक भजन किया। इस संपूर्ण ऊर्जा को हमको ऊपर चढ़ाना है। अगर ये ऊर्जा काम केंद्र से संसार में जाएगी तो निश्चित हम जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरेंगे। यही तो खेल है उलट का मार्ग का। असली चीज तो ये है। इसीलिए महाराज ने कहा है उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। सारी बाणी भरी है पीछम के मार्ग से उलट से कैसे चढ़ा जाए। और बार बार ये हम चर्चा में लाएंगे इस विषय को, तो हमारी समझ में ये बात आएगी। ब्रह्म ज्ञान है, बड़ा कठिन है, समझ से परे है। अर्था परे समझसु आगे, गम सेन से बारा। अब इस ज्ञान को हमारी छोटी सी बुद्धि से हमको समझना है। अगर भजन करते जाओगे भेद से तो सारी चीजें अंदर से समझ में आएगी। वाणी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वाणी का निचला अर्थ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके अनुभव से सारी चीजें खुलती जाएगी। सारी परतें ये नियंचर सब खोल देगा। इसीलिए संतों ने कहा है वाणी पढ़नी सहल है और वाणी पढ़कर कहना बड़ा आसान है। लिखा हुआ ही रहता है, साखी पढ़ लिया, दोहा चौपाई जो है वो, और नीचे की थोड़ी नजर मार के हो गई संगत। क्या अनुभव सुन होए। अनुभव कहना भी सरल है, मुझे यहाँ ऐसा हो रहा, वहां वैसा हो रहा। भेद अर्थ सुखराम कहे बिरला जाने कोई। भेद अर्थ वही जानेगा जिसके अंदर नियंचर आया है और अपने अनुभव से बिल्कुल वाणी का सही अर्थ वो करेगा। तो महाराज कहते हैं बंकनाल से ऊपर जाओ। ऊपर जाने का मतलब केवल सुरती और मन नहीं, प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ाओ। त्रिकुटी माय अनाहत भाव, त्रिकुटी में अनहत की ध्वनि सुनाई देगी। और सुकमण गंग निशोदिन नाव, यहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती है और वहाँ वो सुकमणा का आनंद रात दिन वो साधक लेता है। और फिर यहाँ से त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार में ध्यान हमारा जाता है। के सुख राम सुनो सब लोई, के सुख राम सुनो सब आई, निर्गुण सोहम मिलिया माई, निर्गुण सोहम मिलिया माई, पाछे आबिद रीत बताई, पाछे आबिद रीत बताई, हरे मन था मूसा बिलरे, हरे मन था मूसा बिलरे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। आखिर में सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सुखराम सुनो सब आई, सभी ध्यानी सुनो। निर्गुण सो हम मिलिया माई। निर्गुण कोई शरीर के बाहर नहीं है, निर्गुण है हमारी आत्मा।
हमारी आत्मा को हमें भीतर ही मिलना है। ईसो अद्भुत लकायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोय। क्या अद्भुत चीज लखने में आई महाराज को। कोई और परमात्मा नहीं है। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही था। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप ही जपाई, परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद सो उलट आपको आप ही तारे। हमें ही हमारा उद्धार करना है, हमें ही हमारे भीतर जाके मिल जाना है। महाराज कहते हैं विठलराव के समाज में, और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। ये सारी बातें आ रही है। अब कहने को तो अभी दो है, क्योंकि अभी तो हम माया में हैं। यहां तो दो का भाव हमारे अंदर है। हम जीव भाव में हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं। जैसे जैसे जीव का जीवपना मिटता जाएगा वैसे वैसे सारी बातें क्लियर होती जाएगी। इसीलिए तो महाराज ने कहा है, आत्म में परमात्मा, आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से होय। आत्मा के अलावा परमात्मा कोई बाहर देख रहे हैं तो ये तो भ्रम है। बाहर का परमात्मा भीतर का आत्मा ही है। आत्मा में परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। आत्म में परमात्मा दया करी भरपूर, जन सुखिया निर्भय भया, काल कंठ सब दुख। दया करने वाला तो घट में बैठा है। निर्गुण सोहम मिलिया माई, और पाछे आबित रीत बताई। पहले मैंने सदगुरु के शरण में मैं गया, राम नाम का भजन किया। वो भी भजन की एक पूरी श्रृंखला ही महाराज ने बताई है। नाभि में 12 साल तक महाराज ने भजन किया, और फिर निर्गुण में जाके मिलने के बाद ये रीत बताई महाराज ने कि आप भी इस तरह से भजन करो, इस भेद से भजन करो, आप भी वहां पहुंचोगे। हारे बन थाका मूसा बिल रे, मूसा नाम चूहा। चूहा अगर थक गया तो कहाँ जाएगा, बिल में ही जाएगा। इसी प्रकार ये जीव जाके पर ब्रह्म में मिल जाएगा। जीव का जीवपना वहाँ मिट जाएगा। फिर आगे वासना का बीज रहेगा। जब वासना का बीज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो वापस हम अपने स्वरूप में मिल जाएंगे। यही है सत्स्वरूप, यही है आनंद पद। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम।